हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सेलेंस। आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रैक्टिस सेट नंबर 100 प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें 100 क्वेश्चन को करेंगे, एमसीक्यूज फॉर्म में होंगे। और पिछली बार यहाँ से जो मैं करा रहा हूँ, यहाँ से सभी क्वेश्चन एक ही सेट से आ गए थे टीजीटी 2021 वाले पेपर में। तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल भी लेके आऊँगा, परसों भी लेके आऊँगा। वोकैब का सेक्शन बहुत ज़्यादा टफर माना जाता है और पेपर में सबसे ज़्यादा जो टफ लगती है वो वोकैब ही होती है। अगर किसी को सिलेक्शन लेना है तो वोकैब आपकी पक्की होनी चाहिए। तो इसी मुहिम को चालू करते हुए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करा रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और हमने प्लेलिस्ट बना दी है, उन प्लेलिस्ट को चेक करते रहें, जिसमें एक एक वीडियो इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम। आज का पहला क्वेश्चन है, द किलिंग ऑफ वंस मदर इज कॉल्ड। पिछली बार टीजीटी में ब्रदर की हत्या पूछी थी। जो अपनी माँ की हत्या कर देता है उसे बोलते हैं मैट्रिसाइड। इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैट्रिसाइड। और ऑक्सिलरी साइड क्या होती है? बीबी की हत्या। नेक्स्ट आपका दिया क्वेश्चन नंबर सेकंड, द किलिंग ऑफ वन सिस्टर। जो अपनी बहन की हत्या कर देता है उसे बोलते हैं सोरिसाइड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक साइड से क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ पर्सन हु इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट। एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा गलती ढूंढता रहता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेंसोरियस, जो हमेशा गलती ढूंढता रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है, अ लॉन्ग वंडरिंग जर्नी, एक लंबी यात्रा। तो क्या बोलते हैं उसको? ओडिसी। इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 5, फियर ऑफ स्नेक्स। सांप से डर लगता है, फियर ऑफ स्नेक्स। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ओफिडोफोबिया। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका दिया है, द इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड ग्रुप ऑफ क्लास ऑफ अ सोसाइटी। एक पढ़ा लिखा जो वो होता है, सोसाइटी होती है, उसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोला जाता है इंटेलिजेंसिया। तो ए फॉर अमेरिका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। किसी को धोखा देना, किसी को दे। और डिसीविंग की भी स्पेलिंग पूछ लेता है पेपर में। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा? जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, वन हु लव्स बुक्स। एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों को प्रेम करता हो, उसे क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिब्लियोफाइल। इसमें दो ऑप्शन है, एक तो बी दिया है, और सॉरी, एक तो दिया ए और दिया सी, दोनों ही सॉरी, ये बिब्लियोफाइल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिब्लियोफाइल। वो फोबे है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका दिया है, वन नोइंग एवरीथिंग। जो हर चीज को जानता हो, हर चीज को, एवरीथिंग, तो उसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओमनीसिएंट हो जाएगा। हर चीज को, ये तो पावरफुल होता है, और ये क्या होता है? हर जगह मौजूद रहता है, ओमनी प्रेजेंट, तो हर जगह मौजूद रहता है। और पोटेंट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जैसे गॉड। और लर्न क्या होता है? एक स्कॉलर होता है। द पर्सन हु हेट्स मैरिज। इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा व्यक्ति जो घृणा करता है शादी को। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मिसोगेमिस्ट। तो एक शादी करता है पर्सन, तो मिसोगेमिस्ट हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जो किसी महिला से गणना करता है मिसोजिनिस्ट होता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका दिया है द पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल सेंस। एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों का प्रयोग करता हो, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पी टेस्टरस हो जाएगा। जो दोनों, और जो एमबी में होता है दोनों हाथों का प्रयोग करना। द पेशेंट टू हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, ये वाला क्वेश्चन टीजीटी 2021 वाले पेपर में आ जाता है, इसको टिक कर ले। वही मैं कह रहा था कि इस प्रैक्टिस सेट से पिछली बार इसी प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन आ गए थे, टीजीटी 2021 वाले पेपर में ही आ जाता। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, कन्वलसेंट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए। नेक्स्ट, स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आइज, एक करता है आई साइड को टेस्ट करता है, इसे बोला जाता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट बोला जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो आंखों को चेक करता हो, टेस्ट करता हो। नेक्स्ट आपका दिया है अ प्लेस वेयर ऑडियंस सिट, जहाँ ऑडियंस बैठती है, तो उसे बोला जाता है ऑडिटोरियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑडिटोरियम। अ प्लेस वेयर बियर इज मेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो क्या हो जाएगा? ब्रेवरी, ब्रेवरी हो जाएगी। साइंस ऑफ डिजीज, साइंस ऑफ डिजीज, तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा पैथोलॉजी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे, पैथोलॉजी। रूल बाय एब्सोल्यूट मोनार्क, रूल बाय एब्सोल्यूट मोनार्क, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑटोक्रेसी। ये हो जाएगा आपका ऑटोक्रेसी। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका, ऑटोक्रेसी। रूल बाय ओल्ड मैन, जब बूढ़े लोग क्या करते हो? रूल करते हो, तो उसे क्या बोलते हैं? जब बूढ़े लोग शासन करते हैं उसे बोलते हैं जेरंटोक्रेसी। इंपॉर्टेंट है, जेरंटोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है इसमें। द पर्सन हु इज डिवोटेड टू द प्लीजर ऑफ ईटिंग ड्रिंकिंग, जो बहुत ज्यादा खाने पीने में बहुत पसंद करता हो, तो उसे क्या बोलते हैं? एपिक्यूर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क। नेक्स्ट आपका दिया है एनिमल्स डेट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर बोथ, जो पानी पर, धरती पर, दोनों पर एक साथ रहते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एम्फीबियंस, जो उभयचर होते हैं, एम्फीबियंस। द किलिंग ऑफ वंस इन्फेंट, जो खुद के बच्चों को मार देते हैं, जो बहुत इन्फेंट हो, छोटे छोटे हो, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द पर्सन हु ड्राइव्स अ मोटर कार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मोटर कार को चलाता हो, तो क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सोफर। इसके पेपर में स्पेलिंग पूछ लेता है, तो क्या होती है? CHAUFFEUR, पेपर में देता है ये वाला करके, CHAUFF कर देगा, ये क्या रहने देगा, तो क्या करेगा? FF कर देगा, तो यहाँ पर यू कर देगा, यू जो है वो इधर कर देगा, जबकि ई कहाँ है? वो यू के जस्ट पहले है, तो इस ए वाली गलती कर सकता है, ई वाली। तो ध्यान से देखना, इसकी पेपर सॉफ्टवेयर की आती है, सॉफ्टवेयर। द किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स, जो अपने माता पिता को मार देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पेरिसाइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पिछली बार जो फैक्ट्रीसाइड होती है, ये होती है भाई की हत्या, पैट्रीसाइड होती है जो होती है पिता की हत्या, और जोलिसाइड जो होती है वो होती है पत्नी हत्या, वाइफ की हत्या होती है। तो ध्यान रखें, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए फॉर अमेरिका। बिलीव डेट बार एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड, तो इसका क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा जो शांति चाहता हो, जो नॉन वायलेंस हो, जो वायलेंस को ना चाहता हो, उसे बोलते हैं
पेसिफिज्म, पेसिफिज्म शांतिवाद होता है, जो शांति को चाहता है। नेक्स्ट आपका दिया है फियर ऑफ ब्लड, जिसको ब्लड से डर लगता हो तो उसे क्या बोलते हैं, हेमिटोफोबिया। तो जो हेम होता है, हीम होता है, ये क्या था, रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है ब्लड, हेमिटोफोबिया। A persistent anxiety about one's health, usually involving imagined symptoms of illness। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हाइपोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइपोकॉन्ड्रिया। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, जो हमेशा चिंतित रहता है। द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ बिल्डिंग, जो क्या करता है, बिल्डिंग की केयर करता है, टेक केयर करता है, तो उसे क्या बोलते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जेनिटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट आपका दिया है एन अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफन सिमुलेटिंग द अपीयरेंस ऑफ वाटर। इंपोर्टेंट है, इसे बोलते हैं मिराज। ये होता है मिराज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मिराज। नेक्स्ट आपका दिया है टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, और ये होमोफोन्स जो होते हैं उसमें भी पूछता है इसका। ये दो भागों में काट दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सीवर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है। अ शॉर्ट पीस ऑफ म्यूजिक, a short piece of music, especially an introduction to a longer one। तो उसे क्या बोलते हैं, जो क्या कहता है, इंट्रोडक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे बोलते हैं प्रेल्यूड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्रेल्यूड। वन हु प्लेज अ गेम फॉर प्लीजर एंड नॉट प्रोफेशनली, एक ऐसा व्यक्ति है जो गेम खेलता है कि आनंद के लिए, उसका कोई प्रोफेशनली नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हमारा एमेच्योर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, सी फॉर चेन्नई। नेक्स्ट आपका दिया है कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार चलता रहता है, एफर्ट करता रहता है किसी चीज को अचीव करने के लिए, उसे बोलते हैं परसेवरेंस। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, ये वन वर्ड में भी पूछा जाता है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग भी पूछी जाती है, और ये एंटोनियम सोनियम्स में भी पूछा जाता है। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, और पिछली बार शायद टीजीटी एलटीजीटी के पेपर में पूछा जाता है। परसेवरेंस होता है, इसके अंत में क्या आता है, ए आता है। और जो मैंने सीरीज कराए थे स्पेलिंग की, करेक्ट स्पेलिंग की, उसमें स्पेशली शब्द को डाला गया है। नेक्स्ट आपका दिया है अ फील्ड और पार्ट ऑफ गार्डन वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑर्चर्ड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है इनडिफरेंस टू प्लीजर और पेन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको खुश करना थोड़ा मतलब कठिन है, वो कैसा रहता है, इनडिफरेंस रहता है टू प्लीजर और पेन, परे रहता है दो चीज़ों से, उसे बोलते हैं स्टोइसिज्म। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्टोइसिज्म। गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज अल्टीमेट पावर, जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 35 का, तो उसे बोला जाता है ऑटोक्रेसी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, ऑटोक्रेसी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनल रिजल्ट ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन, उसे क्या बोलते हैं, डिसाइसिव। तो क्या हो जाएगा, डिसाइसिव। ऑप्शन नंबर ए फॉर अम्ब्रेला, सॉरी, ए फॉर अमेरिका। केयरफुल in what you say or do in order to keep something secret to avoid embarrassment, इसकी पेपर में स्पेलिंग पूछ लेता है एम्बेरसमेंट, इसमें डबल आर डबल एस आती, एम्बेरसमेंट। तो
तो उसे क्या बोलते हैं, जो अवॉइड करता है एम्बेरसमेंट को, तो इसका हो जाता है डिस्क्रीट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, डिस्क्रीट। द पर्सन हु इज सेंट ऑन अ मिशन, एक व्यक्ति है उसको मिशन के लिए भेज दिया जाता है, उसे बोलते हैं एम्बेसडरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम्बेसडरी। नेक्स्ट, वर्ड्स हैविंग द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग, एक ऐसा शब्द जिसकी क्या हो, वर्ड्स हैविंग द सेम स्पेलिंग सेम है बट डिफरेंट इन मीनिंग, मीनिंग में उसका अंतर हो, उसे बोलते हैं होमोनियम्स। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होमोनियम। और पेपर में ये भी टॉपिक दिया है। नेक्स्ट आपका दिया है, a religious system of thought that tries to know God by means of meditation and power prayer, उसे बोला जाता है थियोसॉफी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, थियोसॉफी। नेक्स्ट आपका दिया है, कनेक्टेड विद द पीरियड आफ्टर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, इसे क्या बोला जाता है, कनेक्टेड विद द पीरियड ऑफ द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, उसे बोलते हैं पोस्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पोस्ट नेटल, पोस्ट नेटल हो जाता है। अ रूलिंग सिस्टम इन विच अ पर्सन विद ग्रेट पावर रूल्स एंड यूज क्रूली, उसे क्या बोलते हैं, डेस्पोटिसिज्म बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा क्रूरता से राज करता है, शासन करता है। नेक्स्ट आपका दिया है, समथिंग डेट इज पोजिनियस और अनहेल्थी, उसे क्या बोला जाता है, 43 का हो जाएगा तुम्हारा टॉक्सिक, आपका हो जाएगा टॉक्सिक। रेडी टू बिलीव एनीथिंग, सभी चीजों पर विश्वास करना, किसी भी चीज पर, उसे बोलते हैं क्रेडुलस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्रेडुलस। डेट विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन एनी वे, डेट विच कैन बी इंटरप्रेटेड एनी वे, तो 45 का हो जाएगा एम्बिगुअस, हो जाएगा सॉरी एम्बिगुअस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एम्बिगुअस, जो क्या है, बिल्कुल अनक्लियर कोई चीज। A sudden quick movement in the body that you sometimes cannot control, एक ऐसी चीज, ऐसा मूवमेंट होता है बॉडी में जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। 46 क्या होता है ट्यूच। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंपोर्टेंट है और पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट आपका दिया है, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, तो ये तो सिंपल है, एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स को बोलते हैं बेबी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 47 का, इसे बोलेंगे बेबी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो गॉड की उपस्थिति पर क्या करता है, संदेह करता है कि गॉड होता ही नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, तो हो जाएगा इसका एथिस्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एथिस्ट। और वो बिलीव्स इन फेट, जो हमेशा भाग पर विश्वास करता है, उसे बोलते हैं फैटलिस्ट। ऑप्शन नंबर ए, जो भागवादी होता है। और वो स्पीक्स लेस, जो कम बोलता है, बहुत ज्यादा कम बोलता है, तो उसे क्या बोलते हैं, टेसिटर्न। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लोकेशियस, गेरुलस, टॉकेटिव, ये बहुत ज्यादा बातूनी होते हैं। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, जो कर्जा अदा करने में क्या हो, असमर्थ हो, उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। द पर्सन हु अबैंडन्स हिज रिलीजन, जो अपने धर्म को त्याग देता है, उसे क्या बोलते हैं, एपिस्टेट। ऑप्शन नंबर बी, धर्म त्यागी से बोला जाता है। आई स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, कई बार पेपर में आ चुका है, जब बिना प्रिपरेशन की कोई भाषण दिया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, एक्सटेम्पर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट, ए पर्सन हु प्रिटेंड टू बी व्हाट इज नॉट,
जो हमेशा क्या करता है, जो जो प्रिटेंड करता है टू बी इज नॉट, जो होता नहीं है, जो होता नहीं है वो क्या करता है, वो ऐसा व्यक्ति होता है ढोंगी, इसे बोलते हैं हाइपोक्रेट। ये होता है ढोंगी, ढोंगी होता है जो जो बहाना करता है किसी चीज का होने का। वन हु कॉपीज अनदर, जो किसी की नकल करता है उसे बोलते हैं मिमिक करता, मिमिक्री जिसे बोला जाता है, नकल करना होता है। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, एक ऐसी दवाई जो सभी मरीजों बीमारियों में काम आए, उसे बोलते हैं पेनासिया। इसकी भी पेपर में स्पेलिंग पूछी जाती है। तो क्या होती है स्पेलिंग? PANA, पेना, CEA, पेनासिया। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यह है आपका अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो मानव के मांस को खाता है उसे क्या बोलते हैं? कैनिबल। पेपर में कैनिबल की भी स्पेलिंग पूछी जाती है। कैनिबल नरभक्षी जिसे बोला जाता है, जो इंसान को खा लेता है। अ पर्सन हु नोज मेनी लैंग्वेजेज, जो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो उसे क्या बोलते हैं? पॉलीग्लोट। पॉलीग्लोट बहुत सारी भाषा को जानने वाला होता है। नेक्स्ट आपका दिया है अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन माइंड, जो मानव के मस्तिष्क की अध्ययन करता हो उसे बनते हैं साइकोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साइकोलॉजिस्ट। वन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, जो कभी गलती ना करता हो, जो कभी गलती ना करे। इनफेलिबल, इंपोर्टेंट वर्ड है इनफेलिबल। नेक्स्ट आपका दिया है वन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग फीलिंग। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। 61, तो जो होता है जो कभी महसूस ना करता हो पेन को, हार्डशिप को, विदाउट शोइंग फीलिंग्स, किसी फीलिंग को दिखाते हुए। तो इसका हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, स्टोइक। अ पर्सन हु बिलीव्स इन प्लीजर एज द चीफ गुड, चीफ गुड। तो ये हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेडोनिस्ट और एपिक्यूरियन दोनों हो जाएंगे इसके। तो रखना इसकी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे, रुपये ज़्यादा मिलते हो और काम कुछ ना करना पड़े। जैसे मानो साइन आया और साइन करके चला गया, साइनिकर। इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में आ चुका है ये वाला। अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स अदर पीपल, एक ऐसा व्यक्ति जो अलोन रहता हो, अकेला रहता हो और दुनियादारी को उसने छोड़ दिया हो, त्याग दिया हो, उसे बोलते हैं ऑप्शन नंबर रेक्ल्यूज। हर्मिट भी आता है, इसका दोनों हो सकते हैं, हर्मिट और रेक्ल्यूज, जो हमेशा अकेला रहता हो। रेक्ल्यूज ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अ पर्सन हु हेल्प्स अदर्स फॉर पर्सनल एडवांटेज, एक ऐसा व्यक्ति अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए सभी की सहायता करता हो, तो होता है साइकोपैंट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका दिया है वन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव से घृणा करता हो उसे क्या बोलते हैं? मिस एंथ्रोपिस्ट। मिस मानी होता है नेगेटिव वर्ड, हेट होती है मिस मानी। जो मिस होता है इसका मतलब होती है हेट, ये रूट वर्ड है, इसका मतलब हेट होता है, घृणा होती है। और एंथ्रो का मतलब मानव से होता है, एंथ्रो मानव प्रजाति से होता है। वन हु लव्स मैनकाइंड, उसका उल्टा होता है जो मानव प्राणी को क्या करता है? प्रेम करता है, उसे बोलते हैं फिल एंथ्रोपिस्ट। और फिल का मतलब क्या होता है? जो फिल होता है उसका मतलब होता है लव, लव होता है इसका मतलब, प्रेम होता है, प्रेम, लव। नेक्स्ट आपका दिया है अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, इंपॉर्टेंट है, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, ये होती है आपकी एंथोलॉजी। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंथोलॉजी। विलियम शेक्सपियर की एक एंथोलॉजी आई थी, इसमें 20 पोएम थी, इसमें केवल 6 पोएम उसकी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ की, सॉरी विलियम शेक्सपियर की। तो बताएं कि उस कलेक्शन का क्या नाम था?
एंथोलॉजी था वो भी। उसमें 20 थी, लेकिन सॉरी उसमें 5-6 नहीं थी शेक्सपियर की, उसमें 5 थी। वो 5 कौन-कौन सी थी और किस उस कलेक्शन का नाम क्या था? तो कमेंट में बताएं। 5 थी पोयम विलियम शेक्सपियर की। अ पर्सन हु राइट्स फॉर न्यूज़पेपर्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका हो जाएगा जर्नलिस्ट। पत्रकारिता जो होता है, जनरल पत्रकार जो होता है वो होता है जो न्यूज़पेपर के लिए लिखता हो। आई स्पीच बाय ए पर्सन टू हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद से बोली जाती हो, इसे क्या बोला जाता है? उसे बोलते हैं सोलोलिकी। सोलोलिकी। और हेमलेट एक प्ले है विलियम शेक्सपियर का, बताएं कमेंट में हेमलेट ने कितनी सोलोलिकी बोली थी। तो ये सोलोलिकी भी पेपर में पूछी जाती है, इसकी स्पेलिंग भी पूछी जाती है सोलोलिकी। अ पर्सन अ पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक एल्कोहल, इंपॉर्टेंट है। टीटोटलर, जो किसी दारू को ना पीता हो, अबस्टेन करता हो। ऑन हु लैंड्स मनी एट हाई इंटरेस्ट, उसे क्या बोलते हैं? यूजरर होता है, यूजरर सूदखोर ये सब बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता हो उसे बोलते हैं सोमनोबुलिस्ट होता है। जो एम्बू होता है, एम्बू एम्बू जो होता है वो एम्बुलेंस से बना है, जो इसका मतलब होता है चलना। एम्बू, ये रूट वर्ड है, ध्यान रखना, एम्बू। और सोमना का मतलब होता है सोमना, जो सोमना होता है उसका मतलब होता है नींद। टू स्लीप होता है, सोना होता है। एम्बू का मतलब होता है टू वॉक करना, टू वॉक, ये रूट वर्ड से आया टू वॉक, टू वॉक होता है। नेक्स्ट आपका दिया है फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस, स्पेस से डर लगना, उसको क्या बोलते हैं? 74 का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा क्लेस्ट्रोफोबिया, खुले से डर लगना, क्लेस्ट्रोफोबिया। फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से डर लगना, तो उसे क्या बोला जाता है अंधेरे डर लगने को? तो बोलोगे नेक्टोफोबिया, ये होता अंधेरे से लगना डर। अ पर्सन हु नेवर टॉक्स टेक्स एल्कोहल, इंपॉर्टेंट है। टी टोटल बोला जाता है, टी टोटलर, जो वो कोई एल्कोहल चीज नहीं पीता हो। नेक्स्ट आपका दिया है आई स्पीच डिलीवर्ड एट फर्नेल, तो उसे क्या बोला जाता है? किसी को डिलीवर कर जाती है फर्नेल के लिए। 77 का हो जाएगा यूलॉजी, यूलॉजी हो जाएगा आपका यूलॉजी। अ पर्सन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, जो कार्य करता हो किसी धर्म के खिलाफ, उसे बोलते हैं हेरेटिक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए फॉर अमेरिका, हेरेटिक। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, उसे क्या बोलते हैं? जो अच्छा लगता हो उसे बोलते हैं कैलीग्राफी, कैलीग्राफी। नेक्स्ट आपका दिया है स्टडी ऑफ कॉइन्स, जो कॉइन्स की अध्ययन होता है, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है, इसे बोलते हैं नम्समैटिक्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। स्टडी ऑफ मैप्स, ये भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ मैप्स, ये इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टडी ऑफ बर्ड्स, जहाँ पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ये भी कई बार पेपर में आ चुका है, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथो पक्षी विज्ञान होता है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट, जब कीड़े मकोड़े का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? इटमोलॉजी। क्या हो जाएगा? इटमोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इटमोलॉजी इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ फिशेस, जहाँ फिश की क्या की जाती है? अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहाँ किया जाता है मछलियों का अध्ययन। स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस, जब मानव सभ्यता की अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? 85 का हो जाएगा तुम्हारा एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी बोलता है, इसके दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी और ये दोनों हो जाएंगे, एंथोलॉजी भी हो जाएगा
और एंथ्रोपोलॉजी भी हो जाएगा। दोनों इसके करेक्ट आंसर है। स्टडी ऑफ रॉक्स, जब स्टडी ऑफ रॉक्स होता है उसे क्या बोलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपको पेट्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलॉजी हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलॉजी। स्टडी ऑफ अर्थ क्यूब्स, जो अर्थ क्यूब का जो भूकंप होता है उसके अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं सिस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिस्मोलॉजी। स्टडी ऑफ प्लांट्स, जब प्लांट की अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं बॉटनी। बॉटनी। स्टडी ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जूलॉजी। जूलॉजी होता है। नेक्स्ट आपका दिया है साइंस ऑफ डीलिंग विद हेरिडिटी। जो हेरिडिटी होती है, जो आनुवंशिक होता है उसे बोलते हैं जेनेटिक्स। आनुवंशिक जो गुण पाए जाते हैं। स्टडी ऑफ हेवनली बॉडी, तो इसे क्या बोला जाता है? हेवनली बॉडी को ये हो जाएगा आपको एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट आपका दिया है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, तो ह्यूमन बिहेवियर का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो 90 हो जाएगा फिजियोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टडी ऑफ स्किन, जो स्किन होती है उससे बोला जाता है डर्माटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डर्माटोलॉजी। स्टडी ऑफ एजिंग, एजिंग जो होती है उसे बोलते हैं जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट आपका स्टडी ऑफ साउंड, जो साउंड की अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं एक्वास्टिक्स। एक्वास्टिक्स। स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, जो हैंड राइटिंग का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं, जो हैंड राइटिंग का किया जाता है ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी, जहाँ अध्ययन किया जाता है। कैलीग्राफी का मतलब होता है सुंदर राइटिंग, ना कि अध्ययन करना होता है। लॉजी मतलब होता है लॉजी, लॉजी होता है उसका मतलब होता है टू स्टडी। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। स्टडी ऑफ यूनिवर्स, जो यूनिवर्स होती है उसे क्या बोला जाता है? कॉस्मोलॉजी। और ये एस्ट्रोनॉमी भी हो जाता है, दोनों ठीक है, कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। स्टडी ऑफ अर्थ क्यूब्स एंड देयर इफेक्ट, तो जो होता है इसको पढ़ लिया था सिस्मोलॉजी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिस्मोलॉजी। स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जो फॉसिल होते हैं खनिज पदार्थ होते हैं उसे क्या बोलते हैं? इसका हो जाएगा पहले एनेथोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका दिया है स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ बर्ड्स। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इटिमोलॉजी, अध्ययन का जो बर्ड होते हैं उनका जो ओरिजिन होता है उसका अध्ययन करते हैं, इटिमोलॉजी। ये आपके 100 क्वेश्चन थे और कल भी आपको 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। तो बेहतरीन वीडियो होने वाली कल की भी, नए वर्ड मिलेंगे आपको। आप बने रहें हमारे साथ, एकदम बेहतरीन प्रैक्टिस होने वाली है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। ऐसी बेहतरीन वीडियो आती रहेंगी। और टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड का पूरा सिलेबस खत्म करा जाएगा। अभी हम फोकस कर रहे हैं केवल एलटी ग्रेड पर। तो मिलते हैं कल धमाकेदार वीडियो के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। हैव ए नाइस डे।